फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर आज क्लास 10th लेसन 10th यानी फिजिक्स का ये पार्ट है, साइंस है और पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम लोग इस समय अभी थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की। देखिए, हम लोग प्रतिबिंब तक पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है प्रतिबिंब के प्रकार। तो आइए प्रतिबिंब के प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, पहले आपका है प्रतिबिंब के प्रकार। तो मैंने कहा प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसका नाम होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और वास्तव में जहाँ दोनों किरणें मिलती है यानी दर्पण से टकराने के बाद ही तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं। मैंने कहा गया कि जब किसी वस्तु से 2 प्रकार से किरण चलती है और वास्तव में दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर दोनों मिलती है वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए, हालांकि देखिए ये आपका दर्पण है और ये मुख्य अक्ष, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखो ये वस्तु है, इसी वस्तु से 2 प्रकार से किरण चल रही है। एक तो मुख्य फोकस हो गई, टकरा करके घूम गई, दूसरा दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस। और जहाँ देखो एक तो प्रकाश की किरण ये जाकर यहाँ पर मिल रही है, एक यहाँ पर, जहाँ दोनों जाकर मिली वहाँ पर जो प्रतिबिंब बना उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास एक आया आभासी प्रतिबिंब। तो 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग जान गए, अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब जानेंगे। तो कहेंगे कि जब किसी वस्तु से 2 प्रकार से किरण चलती है और कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती है, माने कहीं पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर जो आकृति बनता है उसे हम लोग जो कहते हैं उसे, तो आपका अगर आभासी प्रतिबिंब कहता है तो आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु से 2 प्रकार से किरण चलती है और कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर जो आकृति बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे हम लोग पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जैसा वास्तविक का पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन जो आभासी होता है उसको पर्दे पर नहीं ले सकते। देखो ये डायरेक्ट है, ये दिखा रहा है कि ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, माने जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद से हमारे पास क्या आ रहा है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। जब से कोई आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। नियम 1 आपका होता है कि जब देखो, नियम 1 होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अच्छा देखो ये मुख्य अक्ष देख रहे हो, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और चलने के बाद दर्पण से टकरा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये पहला आपका नियम हो गया। और हमारे पास नियम नंबर 2 आता है। तो आप नियम नंबर 2 में कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो जब कोई भी प्रकाश की किरण है ये मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। देख लो, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। देख रहे हो, ये तृतीय आपका नियम। अच्छा बाबू, तृतीय नियम भी देख लेता हूँ। तृतीय नियम भी कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो वही है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, चलो भाई वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से आपका तीनों नियम रहा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है एक नया हेडिंग जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो
तो देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं तो एक पहले बात बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है? 6। अब देखो बारी बारी से हम लोग 6 प्रतिबिंब को बनाएंगे। पहले जब वस्तु अनंत पर हो, बाबू देखो यह आपको हमेशा एक दर्पण जब देखेंगे तो इसमें एक ध्रुव होगा, एक मुख्य फोकस होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, एक अनंत होगा।